इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि लोग नौकरी में क्यों फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, जब बात पैसे कमाने की आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजने की कोशिश में रहते हैं और बिना जोखिम लिए जिंदगी को सुरक्षित तरीके से जीना चाहते हैं। यही कारण है कि डर उन पर हावी हो जाता है और बहुत से लोग फिर जोश से काम ले ही नहीं पाते। फिर वह ना चाहकर भी नौकरी की ओर बढ़ते हैं और कुछ चंद तनख्वाह पाकर अपने जीवन को बिताने लगते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग नौकरी में क्यों फंसे रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी डर के मारे करते हैं, जैसे सबसे पहले अपने बिल ना चुका पाने का डर और महीने के महत्वपूर्ण खर्चे जैसे बच्चों की पढ़ाई के पैसे, राशन, बिजली, पानी का बिल और ऑफिस आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा। इसके अलावा दूसरे कुछ और भी डर है जिनके कारण लोग नौकरी में फंसे रह जाते हैं, जैसे नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर। फिर अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बनकर रह जाते हैं और उन्हें अपनी कमाई हुई पूंजी बहुत कम लगने लगती है। अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी को 30 से 40 हज़ार में करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए अपराधी बन रहे हैं और जाने अनजाने में आप अपने बॉस और उनके परिवार को दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत से अमीर बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, कभी आपने इस प्रकार सोचा होगा कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और अपनी मेहनत द्वारा उस कंपनी में एक कम सैलरी से एक अच्छी सैलरी पर पहुंच जाते हो और उसके बाद जब आप बूढ़े होकर वहां से रिटायर हो जाते हो, क्या वह बॉस जिसके पास आपने अपनी पूरी लाइफ बिता दी वह आपके बेटे को उतनी ही सैलरी पर रखेगा? दोस्तों, यह सुनने में तो बहुत बुरा है, लेकिन वह बॉस आपके बेटे को उतनी सैलरी में नहीं रखेगा। और यह बात आप भी जानते हो कि आपके बेटे को दोबारा से आप की तरह उतनी ही मेहनत करके फिर से उसी मुकाम तक पहुंचना होगा जहां पर आप रिटायर हुए थे। जबकि दूसरी ओर जब बॉस बूढ़ा हो जाता है और आप जैसे बहुत से नौकरों द्वारा उसे अमीर बना दिया जाता है, जब बॉस का बेटा अपने पिता की कुर्सी पर बैठता है तो उसको करोड़ों का बिजनेस हाथों हाथ मिल जाता है और दूसरी ओर आपने अपने बेटे को उसी कुएं में धकेल दिया जिससे आप खुद निकलना चाहते थे। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं इसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि हमें भगवान द्वारा किसी की भी झोली में डाल दिया जाता है, लेकिन अगर हम गरीब ही मर गए उसमें हमारा पूरा दोष है। जैसे कि आजकल देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं जो इनसे बंधे होने के कारण इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों के परिवार वाले सरकारी नौकरी की सलाह देते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रह जाते हैं। जबकि दूसरी ओर बिजनेस करने वाले लोग अपने बच्चों को नौकरी की सलाह ना देकर समय समय पर पैसों का ज्ञान और व्यापार का ज्ञान देते रहते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि गरीब का बेटा गरीब और अमीर का बेटा अमीर बनता चला जाता है। जिस तरह आज का युग बढ़ रहा है उसे नज़रअंदाज करते हुए नौकरी करने वाले लोग कम पैसे में ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, जबकि अमीर लोग और बिजनेसमैन कम समय में ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अमीर और बिजनेस करने वाले लोग पैसे से पैसा बनाने का हुनर जानते हैं। उन्हें यह बात पता होता है कि उनके रुपए का एक एक सिक्का उनके लिए कैसे काम करेगा और उन्हें पैसे से पैसा कमाकर कैसे देगा। वह यह तरकीब बाखूबी जानते हैं। और दूसरी ओर नौकरी करने वाले लोग पैसों की तंगी में फंसे रह जाते हैं और जिंदगी भर अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी कम तनख्वाह को लेकर बॉस को दोष देते रहते हैं, जबकि दोषी आपका बॉस नहीं, आप खुद हैं। जबकि बिजनेसमैन अपना बॉस खुद होता है और उनके पास इतनी पूंजी होती है वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। सच तो यह है कि नौकरी की सोच रखने वाले लोग
जीवन के धक्कों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करने में बिता देते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने का रिस्क नहीं लेते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखो कि आपने बिजनेस ना करने का रिस्क लेकर एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, जिसके बारे में आपको आपकी आधी उम्र बीत जाने पर पता चलता है। फिर आप चाह कर भी उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते और बिजनेस की ओर बढ़ नहीं सकते। उस समय आप अपने आप को पूरी तरीके से फंसा हुआ पाते हैं और फिर आपको महसूस होता है कि काश अपनी कम उम्र में मैंने बिजनेस को चुना होता, जैसा मैं खुद आज सोचता हूँ। यही कारण है कि मैं आज लोगों को बिजनेस की ओर बढ़ने की सलाह देता हूँ। हमारे ही जैसे कुछ लोग जो बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा जोखिम लेने से खौफ खाते रहते हैं। वह जीत को हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। उन्हें मन ही मन यह मालूम होता है कि मैंने तो कभी जीतने की कोशिश की ही नहीं और सुरक्षित तरीके से नौकरी करने का विकल्प चुना। ऐसे लोग दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और दूसरी ओर बिजनेस करने वाले लोग खुद के लिए काम करते हैं। इसीलिए अधिकतर बिजनेस करने वाले लोग हमेशा अमीर होते चले जाते हैं और नौकरी करने वाले लोग कुछ ही तनख्वाह में काम करके गुजारा करते रह जाते हैं। मेरा सीधा साधा अर्थ यही है, आपको जॉब के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए और अगर आपके पास जॉब है तो आपको बिजनेस के लिए समय निकालकर अपनी जमा पूंजी से कुछ नए प्लान बनाने चाहिए, जिससे आपको आने वाले कल में खुलकर जीने का और मनचाही जगह घूमने का और बंगला गाड़ी खरीद पाने का मौका मिल सके। इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जब आप अपनी कम उम्र में होते हैं उस समय आप नौकरी की राह को ना चुनकर बिजनेस को चुनें, क्योंकि बिजनेस ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने अरमानों को पूरा कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हम जैसे कई लोग यह भी मानते हैं कि अच्छे बिजनेस की नॉलेज ना होने के कारण और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई ना करने के कारण हम बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन यह उनके भीतर छिपा हुआ डर होता है जो उन्हें बिजनेस करने के लिए बार बार रोकता है। उन्हें यह डर रहता है कि अगर बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो, अगर मैं व्यापार में फेल हो गया तो, मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पाया तो, डर के साथ उनका काम ना करने का भी आलस छिपा होता है जो हर किसी काम को कल पर धकेल देता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं व्यापार करना बहुत जोखिम का काम है, इसमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और यह सबके बस की काम नहीं, जबकि दुनिया में नौकरी करने से बड़ा जेल में किसी और जेल को नहीं मानता। अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो प्राइवेट नौकरी को करके मैंने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया था। वहां उस कंपनी में किसी को भी इंसान नहीं समझा जाता था और घर के जैसे हर काम करने को जोर दिया जाता था। जिस व्यक्ति का जो भी पोस्ट था उसके अलावा उससे सभी काम करवाए जाते थे और आपकी एक अच्छी पोस्ट होने के बावजूद भी वहां आपसे बॉस के परिवार वालों के द्वारा बदतमीजी से बोला जाता था। कभी भी किसी को भी सबके सामने खड़े करके बहुत गंदे तरीके से चिल्ला कर डांटा जाता था। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति असल में वह नौकरी नहीं करता, वह बस मानसिक चिंता से भरी जिंदगी को न्योता देता है, जहां 9 बजे से 8 बजे के खूंटे में बंद कर रहना पड़ता है और बॉस लोगों की मनमानी के अनुसार चलना पड़ता है। दोस्तों, नौकरी का असल जिंदगी में मतलब यह है कि भूखे आप कभी मरोगे नहीं और नौकरी के बलबूते पर अमीर कभी बनोगे नहीं। यह तो बस एक जरिया है जो जिंदगी को काटने का है। वैसे भी जोखिम तो हर जगह होता है, लेकिन आप शुरुआत में थोड़ा सा रिस्क लेकर खुद का बिजनेस करके अपने भविष्य में होने वाले जोखिम को कम कर सकते हो। कृपया करके मेरी सलाह अनुसार चलो और कुछ भी करके नौकरी को ना चुनकर बिजनेस को चुनो।